नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो रेलवे एग्ज़ाम के नज़र से क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि रेलवे एग्ज़ाम बोर्ड हमेशा क्या करता है कि फॉर्म तो देता है, लेकिन कभी भी सही समय पे ना ही एग्ज़ाम कराते हैं और नहीं भी सही समय पे इस पर क्या होती है, वैकेंसियाँ आती है, जिस पे लाखों युवाओं का क्या होता है, करियर टिका हुआ होता है। तो जिसके लिए 4 जुलाई को सभी टीचर मिलकर क्या कर रहे हैं कि हैशटैग रेलवे रिफॉर्म का क्या एक ट्रेंड चलाया जाएगा, जिसके चलते सरकार क्या करे कि हमारी बातों को सुने क्योंकि हर साल क्या होता है कि वैकेंसी तो आती है, लेकिन जिस साल वैकेंसी आती है उस साल एग्ज़ाम नहीं होते हैं। क्या होता है कि हर साल जैसे अगर इस साल वैकेंसी आती है तो उसके एग्ज़ाम की कोई भी डेट निर्धारित नहीं होती है, जिसके चलते किसी भी प्रकार का क्या होता है कि स्टूडेंटों को टारगेट नहीं मिल पाता है कि कब मतलब एग्ज़ाम देना है, जिसके चलते तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। और इसके चलते में युवा क्या होते हैं, कई सालों तक उलझे रह जाते हैं। एक तो रेलवे क्या होता है कि हर साल वैकेंसी भी नहीं देता है, लेकिन देता भी है तो उसके रिजल्ट आने में 2 साल 3 साल कभी कभी 4 साल भी लग जाते हैं। तो आज हम लोग रेलवे के कुछ वैकेंसियों के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे रेलवे देखेंगे 2018 में। यहाँ पे देखेंगे पिछली भर्ती जो आई थी 2018 में आई थी, और जिसमें जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें कुल कितने पद थे, तो उसमें 62,907 पद थे, जिसका फॉर्म भरा गया था किसमें, फरवरी 2018 में उसका फॉर्म भरा गया था। और CBT 1 एग्ज़ाम कब हुआ था, सितंबर 2018 में, और रिजल्ट कब आया था, मार्च 2019 में उसका क्या हुआ था, रिजल्ट आ गया था। अगला इसमें देख लेंगे ज्वाइनिंग कब हुई थी, तो इसकी क्या हुई थी, जुलाई और अगस्त 2019 में क्या हो गई थी, इसकी ज्वाइनिंग हो गई थी। जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी, जिसमें क्या हुआ था, इस एग्ज़ाम में क्या किए थे कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया था, और एग्जाम क्या हुआ था, वैकेंसी टाइम से आई, टाइम से एग्जाम करवाए, टाइम से रिजल्ट आया और टाइम से ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे 2019 और 22, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 2019 में जब वैकेंसी आई तो टोटल वैकेंसी कितनी आई थी, तो 1,03,769 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसका फॉर्म कब भरा गया था, मार्च 2019 में फॉर्म भरा गया था। और कोविड के कारण इसके क्या होता है, एग्जाम में क्या हुआ था, डिले हुआ था, जिसके चलते इसका एग्जाम कब हुआ था, फरवरी और जुलाई 2022 में इसका क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। और ज्वाइनिंग कब हुई थी, 2023 में इसकी क्या हुई थी, ज्वाइनिंग हुई थी। और लगभग 3.5 साल लग गए थे। इसमें क्या होता है, पूरे प्रक्रिया को पूरा होने में कितने लग गए थे, 3.5 साल लग गए थे। आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था। अब इसके बाद 2019 के बाद रेलवे ने क्या किया कि 2024 और 25 तक इसकी स्थिति क्या हुई थी, कोई क्या होता है कि 2024 और 25 तक कोई भी किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं आई थी। 2023 और 2024 में कोई भी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन तक नहीं आया था। हजारों पद क्या थे, रिक्त थे, लेकिन अभी तक रेलवे बोर्ड की ओर से कोई भी अपडेट नहीं आया। इसी की नाराज़गी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को नाराज़गी को हम लोग दिखाने के लिए हैशटैग चलाया जाएगा। और इसमें हम लोग देखेंगे आंकड़े, देखेंगे कुछ उपयोगी आंकड़े जो इसमें दिए हुए हैं। कि इसमें देखेंगे वैकेंसी क्या थी कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कितने पद थे, 62,907 पद थे। और फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे, फरवरी में फॉर्म भरे गए थे, और सितंबर 2018 में एग्ज़ाम हुए था, और 2019 में इसकी क्या हो गई थी, ज्वाइनिंग हो गई थी। उसके बाद 2019 में वैकेंसी आई, फिर उसमें कितने पद थे, 1,03,769 पद थे। अब मार्च 2019 में उसकी क्या हुए थे, फॉर्म भरे गए थे। और 2022 में 2 साल बाद 2022 में इसका क्या हुआ, एग्ज़ाम हुआ, और 2023 में उसकी ज्वाइनिंग हुई। फिर उसके बाद 2024 उसके बाद 2024 में नहीं तो इसका क्या हुआ था, कोई वैकेंसी आई थी, नहीं इसका कोई एग्ज़ाम हुआ था, और नहीं कोई ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद 2025 में वैकेंसी आई। फिर 2019 के बाद 6 सालों के बाद 2025 में क्या हुई थी, वैकेंसी आई थी। वो भी वैकेंसी क्या थी, 2024 की वैकेंसी 2025 में आई। तो फॉर्म तो भरे गए, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अभी भी आरआरबी देखें, अभी पीछे हम लोग देखे थे आरआरबी एनटीपीसी में, इसमें भी एग्ज़ाम क्या किया था, क्लियर नहीं किया था कि कब एग्ज़ाम होगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद 10 दिन 15 दिनों के अंदर क्या किया, उसके एग्ज़ाम का अनाउंस कर दिया, और कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम प्रक्रिया शुरू कर दिया। जिसके चलते क्या हुआ था कि सही तारीख और सही डेट न पता होने के चलते क्या हुआ था, बहुत से लोगों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी। तो इस प्रकार की गलतियां दोबारा ना करे रेलवे, इसलिए सभी टीचरों मिलकर क्या कर रहे हैं कि अपनी तरफ से एक कैंपेनिंग चलाई जा रही है,
जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि सरकार से हम लोगों का सिर्फ यही मांग है कि एग्ज़ाम कम से कम समय से कराए, और क्या करें कि जितने भी असल बात अब की बार तो वैकेंसी भी बहुत क्या हुआ था, कम दिया था, जिसमें क्या हुए थे सिर्फ 32, जिसमें क्या हुआ लाखों पद खाली हैं लेकिन सिर्फ 32,000 पदों पे वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम अभी भी कोई निश्चित नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगी और नहीं उसकी कोई डेट डिक्लेयर कर रहा है। तो जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि राकेश यादव सर के मार्गदर्शन पर हम लोग क्या करेंगे 4 जुलाई का हैशटैग रेलवे रिफॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे ट्विटर पे क्या करेंगे ट्वीट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी एकता को दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर क्या करें कि 4 तारीख को ट्विटर पे लिखें हैशटैग रेलवे रिफॉर्म। सभी लोग क्या करेंगे कि एक ही कोड क्या करेंगे लिखेंगे, जिससे क्या हो कि एग्ज़ाम में ट्विटर पे एक ही चीज़ ट्रेंड हो सके। नहीं तो क्या होता है कि सभी लोग यदि अपने अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो अलग अलग तरीके से लिखेंगे, जिसके चलते क्या होगा कि ट्विटर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, जिसके चलते सभी लोग सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे हैशटैग रेलवे रिफॉर्म। इसी तरह एक समय था जब इसी तरह एक समय था 4 साल 5 साल पहले एसएससी भी यही काम करता था कि एसएससी भी यही काम करता था कि फॉर्म आ जाते थे लेकिन उसका सही समय पे नहीं उसका कोई डेट डिक्लेयर करता था कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसी प्रकार से एसएससी के खिलाफ भी कैंपेनिंग किया गया था नीतू मैम के संरक्षण में, जिसके चलते क्या हुआ था एसएससी ने अपने क्रियाकलापों में सुधार किया। तो अब की बार रेलवे की बारी है, जिसमें क्या होता है कि रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ आती हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी वैकेंसी आती है लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक क्या होते हैं फॉर्म पड़ते हैं। पिछली अभी जो रेलवे की इस बार वैकेंसी आई उसमें लगभग 1.21 करोड़ क्या हुए फॉर्म पड़े हैं, और इसके पीछे जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी लगभग 1.09 करोड़ के आसपास बच्चे फॉर्म भरे थे। और एलपी में भी क्या हुए थे अच्छे खासे वैकेंसी, इसमें क्या हुए थे एलपी में भी अच्छे खासे स्टूडेंट क्या हुए थे एग्ज़ाम दिए थे। तो इसमें क्या होता है कि रेलवे एक ऐसा बोर्ड है जो क्या करता है कि हमें हर साल इसमें क्या होती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियाँ रहती है और जिस पे सभी स्टूडेंट क्या होते हैं निर्भर होते हैं। और ये रेलवे का ऐसा काम है कि अगर मान लीजिए कोई भी लड़का जैसे 2019 में क्या किया होगा इंटर पास किया होगा और वो रेलवे का एग्ज़ाम देना चाह रहा होगा, तो क्या करेगा 2019 से 2025 तक यदि वेट किया होगा तब तो वो कभी पे फॉर्म भर पाया होगा। फिर उसके बाद अब रेलवे ने क्या किया, ना ही एग्ज़ाम की कोई डिक्लेयर डेट दे रहा है और ना ही कोई उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो जिसके चलते क्या किया जा रहा है कि एक मुहिम चलाया जा रहा है जिसके चलते सरकार तक बातें पहुंच सके, रेलवे बोर्ड तक बातें पहुंच सके और रेलवे क्या करे कि अपनी प्रक्रियाओं में क्या करे सुधार करे। और क्या करे कि हर साल यदि उसने पिछली साल सरकार ने कहा था कि अब हर साल रेलवे की क्या होगी वैकेंसी आएंगी, तो यदि हर साल वैकेंसी आएगी तो उसका टाइम टेबल जिस तरह एसएससी अपना टाइम टेबल जारी करता है उस तरफ वो भी अपना टाइम टेबल जारी करे और टाइम से क्या करे अपने एग्ज़ाम कराए। तो इस प्रकार के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक राकेश यादव सर के मार्गदर्शन पर हम लोग क्या करेंगे ट्विटर पर एक कैंपेनिंग करेंगे हैशटैग रेलवे रिफॉर्म। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि एकता को दिखाएं और क्या करें कि अपने भविष्य को क्या करें सिक्योर करें। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।